तो अभी मैंने स्टेट हाईवे 33 क्रॉस करके टुमकुर करके एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था वो, मतलब काफ़ी मॉडर्न शहर था वहाँ पे, मतलब काफ़ी डेवलप था वो शहर। तो वो क्रॉस करके अभी मैं अपना NH48 पे आ चुका हूँ। और पीछे मैंने एक बोर्ड देखा और बोर्ड पे लिखा था पुणे। तो पुणे का नाम जब मैंने पढ़ा तो एक अलग ही खुशी आ गई कि चलो अभी अपना शहर अपना स्टेट पास में आ रहा है। तो ये NH48 है, ये प्रॉपर 4 लेन रोड है। यहाँ से देवनगेरे है अराउंड 185 किलोमीटर्स। तो देवनगेरे वही जगह है जहाँ से मैंने पिछली बार डिटोर लिया था जब मैं कोची की तरफ जा रहा था। देवनगेरे से मैंने राइट लिया था और फिर कोची की तरफ निकल चुका था। तो बहुत ही बढ़िया हाईवे है ये, सवाल ही नहीं है। हाईवे पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज़ ये बेंगलोर से पास में है। और बट ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, जितना मैंने सोचा था उतनी गर्मी नहीं है। इट इज़ लेस दैन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ओवरऑल इट्स बीन अ गुड राइड, बहुत मज़ा आ रहा है। I think I'll just stop here and have a coffee. ये मेरे को एक दिखा। I'll just take a stop और यहाँ पे मैं कॉफ़ी पीता हूँ and then I will proceed. मेरे को मालूम नहीं कितने बजे, but it should be close to 12 or something like that. It is 11:25. चुके हैं। मैंने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया था, बहुत ही मस्त कॉफ़ी थी, टिपिकल फ़िल्टर कॉफ़ी। तो मैंने एक नहीं 2 कॉफ़ी पी और अभी मैं NH48 पे हूँ। दिस इज़ दी बैंगलोर हाईवे, मुंबई बैंगलोर हाईवे। मस्त हाईवे, वेरी स्मूथ। ट्रैफिक इज़ नॉट मच, मैनेजेबल है, बट द हाईवे की क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली वेल। मैं कॉन्स्टेंटली 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ एंड कॉफ़ी पीने के बाद एकदम रिफ़्रेश हो गया मैं। चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है। ये मेरे को स्टेट हाईवे जैसा ही लग रहा है। स्टेट हाईवे में इनफैक्ट ज़्यादा ग्रीनरी थी, बट यहाँ पे भी कुछ कम नहीं है। और अभी ऐसा है कि सूरज भगवान मेरे सर के पीछे है, तो लाइट बहुत अच्छी पड़ रही है, तो चलाने में और मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेट हाईवे है। आई थिंक दिस इज़ दी बैंगलोर पुणे हाईवे। ये पुणे तक जाता है बिकॉज मेरे को काफ़ी जगह पुणे के बोर्ड दिखते हैं और यूजुअली वैसे ही होता है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो माइलस्टोन्स होते हैं, वो ऊपर दिखाते हैं हाईवे का नंबर और जो नीचे का नंबर होता है वो टोटल डिस्टेंस टिल द हाईवे, टिल द एंड ऑफ दैट हाईवे दिखाता है। तो मैंने देखा अभी एक माइलस्टोन था जो अपना टिपिकल माइलस्टोन होता है, छोटा सा माइलस्टोन जिसके ऊपर येलो रहता है, तो उसके ऊपर 48 लिखा था, विच इंडिकेट्स इट्स नेशनल हाईवे 48 एंड उसके नीचे 744 था, विच इज़ एग्जैक्टली द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टिल पुणे। तो ऐसा है। लुक एट द रोड, लुक एट द रोड, स्ट्रेट है, इट्स अ कम्प्लीटली स्ट्रेट हाईवे, सीधा हाईवे। अभी मेरा प्लान ऐसा है कि आई विल ड्राइव फॉर अराउंड 2 आवर्स मोर और 1:30 पौने 2 बजे मैं आई विल टेक अ ब्रेक
वहाँ पे मैं लंच करूँगा एंड देन दैट शुड बी अराउंड हाफ एन आवर और देन आई विल प्रोसीड अहेड। वाओ, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये कम से कम मेरे को लगता है 4 से 5 किलोमीटर सीधा है, एकदम सीधा। एब्सोल्युटली स्टनिंग। वाओ, I haven't seen anything like this. Bike is performing very well. I'm actually at a speed of 110 now and the RPM is a little over 4k. So this is the best combination. Around speed should be around 100 and the engine RPM should be around 4000. I'm in 6th gear now. Interceptor में 6th gear का मज़ा अलग ही रहता है. It's like unmatchable. You cannot express the joy of driving, of riding this motorcycle at 100 at 4k RPM. That is 4000 RPM. इतना लंबा ये जो स्ट्रेच था हाईवे का। अच्छा, ये और भी सीधा ही है, अभी तक सीधा ही है। इट्स नॉट इवन एंडेड नाउ। आई थिंक वी आर कमिंग टुवर्ड्स टोल। एक अलग ही मज़ा रहता है जब टोल आता है एंड देन यू कैन विगल योर वे फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। You don't have to pay any toll. So that's the best part about the bikes, about the two-wheeler. So ये एक टोल प्लाजा है। Don't know which toll plaza, आगे लिखा रहेगा। So we will just check out the toll plaza number नहीं, name of the toll plaza. This is काराजीवनहल्ली टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। सो ये है बाइक की लेन। आप लेफ़्ट से निकल जाओ बिना कुछ टोल दिए हुए। टोल वैसे आप देते हो बट आपके बदले कार ट्रक वाले ये सब लोग देते हैं। सो दैट इज़ हाउ दी टोल इकोनॉमिक वर्क्स, बिकॉज नथिंग इज़ फ्री। और आप कैसे तो यू ऑल्सो गिव इट बाय पेइंग रोड टैक्सेस, बाय अदर थिंग्स। रोड टैक्स, व्हेन यू give the road tax is quite high, whether it is bike or whether it is a four-wheeler. So वो एक so basically nothing is free. There is a cost to everything. This way or the other way you'll have to pay the tax. But जो भी है, एक अलग ही फीलिंग रहती है जब आप टोल के बाजू से निकल जाते हो and then you don't pay the toll. पुणे 738। पुणे का नाम सुन के एकदम एक्साइटेड हो गया मैं, बिकॉज पुणे इज़ वेरी क्लोज टू माई प्लेस। पुणे मेरे घर से अराउंड 150-140 किलोमीटर है। तो पुणे कैसा है कि इफ़ यू रीच पुणे मतलब आप अपने घर पहुंच सकते हो। मेरा प्लान तो वैसे ही है, बट मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं रश नहीं करने वाला हूँ, मैं आराम से जाने वाला हूँ। बिकॉज़ मेरे पास एक पूरा दिन है कल का, कल संडे, और मेरे को 4th को ऑफिस ज्वाइन करना है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द वे आई एम गोइंग टू ड्राइव दिस। रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बेटर टू रीच लेट दैन नेवर। दैट इज़ अ फंडा विच आई अप्लाई व्हाइल आई राइड। तो पहुंच जाएंगे हम, आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रेस कोई नहीं है, ये कोई रेस नहीं है।
बट हाईवे इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। बहुत अच्छा हाईवे है, कोई इशू नहीं है। और वेदर भी बहुत अच्छा है। मैं बोला गर्मी होगी बट गर्मी नहीं है, प्लेजेंट वेदर है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ठंडा है, बट अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और 12 बजने के बावजूद भी इतना मेरे को कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही है। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। क्योंकि मैंने जैकेट पहना है मुझे प्लेजेंट लग रहा है। हो सकता है कि अगर मैं जैकेट नहीं पहनूँ तो थोड़ी सी ठंडी लग सकती है, बट विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आई थिंक हम किसी टाउन को अभी क्रॉस कर रहे हैं। सडनली जब भीड़ बढ़ जाती है ना तो समझ जाओ कि आप किसी टाउन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं अभी मैं राइड करता हूँ और फिर 1-2 घंटे में आपसे मिलता हूँ। अभी करीब 1-1:15 बज गया है और मैं अभी चित्रदुर्ग, जो कि एक बड़ा टाउन है, उससे मैं 24 किलोमीटर अभी पीछे हूँ। NH48 इज़ सच ए डिलाइट टू राइड ऑन। बहुत ही स्मूथ रोड है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अभी लंच के लिए रुकूंगा थोड़ी देर में। अभी तक मैंने 268 किलोमीटर्स हो चुके हैं और 300 किलोमीटर के करीब जो भी मुझे ढाबा दिखेगा या फिर कोई रेस्टोरेंट दिखेगा तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा, लंच कर लूँगा फटाफट और फिर वापस निकलूँगा। अभी तक मैं कर्नाटका में ही हूँ। आई थिंक चित्रदुर्ग के बाद अगला बड़ा आई थिंक टाउन आएगा वो होगा हुबली, और हुबली के बाद बेलगावी, और फिर बेलगावी के बाद कोल्हापुर आएगा। बहुत ही बढ़िया रोड है ये। मैं कंटिन्यूसली 100 और 105 के बीच की स्पीड पे चला रहा हूँ। अभी मैंने पेट्रोल ब्रेक लिया था, पेट्रोल भरा और उसके बाद हवा भी चेक करवाई। हवा थोड़ी सी कम थी और अभी बराबर है, बट जैसे ही मैंने हवा भराई और प्रॉपर हवा भर ली उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। राइड थोड़ी स्मूथ हो गई है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है मोटरसाइकिल पे। अच्छा, अपनी मोटरसाइकिल का तो क्या कहना है, बहुत अच्छे से चल रही है, अभी तो कुछ इशू नहीं है। टचवुड ऐसे ही होना चाहिए। बाय द वे, इस मोटरसाइकिल का नाम है मेटल पावर। तो ये मेरे बेटे ने रखा है जो 9 साल का है। मैंने उसको पूछा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो उसने बाइक देखी और उसने देखा कि सब जगह मेटल ही मेटल है और पावरफुल बाइक है, तो उसने इसका नाम रख दिया मेटल पावर। वैसे ये जो हाईवे है यहाँ पे आबादी है, हर 5 किलोमीटर बाद एक गांव आता है या फिर एक फ्लाईओवर है। यहाँ के फ्लाईओवर का काम सब ख़त्म हो चुका है, तो ज़्यादा डाइवर्शन नहीं है। जो बेलगाव और कोल्हापुर के रास्ते पे है वैसे नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। ज़्यादा बाइकर्स नहीं दिखे मेरे को। इनफैक्ट जब मैं मैसूर से मडप्पू की तरफ आ रहा था, मैं मदुरा की तरफ आ रहा था, तब मेरे को काफ़ी बाइकर्स दिखे। आई थिंक वो सब बाइकर्स बैंगलोर से निकले थे और शायद से मेरे को लगता है कि ऊटी की तरफ जा रहे होंगे, बिकॉज़ आज सैटरडे है, तो सैटरडे सुबह सब बाइकर्स निकलते हैं और फिर संडे शाम को वापस घर आते हैं। तो वो मज़ा आ रहा था, काफ़ी बड़ा ग्रुप था बाइकर्स का। ये रोड में मेरे को एक बाइकर दिखा जो अपाचे में था, अपाचे आई थिंक 160 में था, अच्छे से चला रहा था, ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पे कांस्टेंट चला रहा था वो, एंड आई थिंक वो आगे चला गया है। बट उसके अलावा ज़्यादा बाइकर्स नहीं दिखे हैं। 4 व्हीलर्स तो काफ़ी है,
और अच्छी खासी स्पीड के ऊपर चला रहे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द फोर व्हीलर 120, 130, 140 की स्पीड पर चला रहे हैं। तो अभी ये जो टाटा नेक्सॉन की मेरे को लगता है ये चल रही होगी अराउंड 120 के स्पीड पे। तो ओवरऑल मज़ा आ रहा है। देखते हैं कहाँ तक मैं खींच पाता हूँ। आपको विंडमिल्स दिख रहे हैं, मस्त दिख रहा है। बीच में काफ़ी ऐसे ट्रक दिखे थे जो विंडमिल के जो पंखे लेके जा रहे थे, उसके जो फैंस है, ब्लेड्स है, विंडमिल के ब्लेड्स, वो लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी विंडमिल है और आई थिंक विंड के थ्रू वो लोग पावर जनरेट करते हैं। बेलगांव के तरफ भी काफ़ी देखे हैं मैंने। यहाँ पे मैंने ये एरिया में पहली बार देखा तो मैं पहली बार आया ही हूँ, तो पहली बार ही देखा है। बट बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सब विंडमिल काम कर रहे हैं। यहाँ से अपने को दिखता है कि उसके ब्लेड काफ़ी छोटे हैं, बट जो मैंने ट्रक पे देखा ना, तो बड़े बड़े ट्रेलर उसको लेके जा रहे थे। मेरे को लगता है एक ब्लेड, विंडमिल का एक ब्लेड कम से कम मेरे को लगता है 100 फुट का तो होगा, मतलब अराउंड 30 मीटर का, 30 मीटर्स का एक ब्लेड तो डेफिनेटली होगा। आसान नहीं है इसको इंस्टॉल करना। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द इंजीनियर्स जिन्होंने इसको इंस्टॉल किया है। बट यही है, जिस एरिया में पहाड़ है और वहाँ पे विंड पावर काफ़ी है, इट मेक सेंस कि वहाँ पे ये लगा है और पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। सो वो एक अच्छी बात है। काफ़ी पुराना हाईवे है ये, मेरे को लगता है 30-40 साल हो गए इस हाईवे को, और काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। ठीक है, अभी मैं जब लंच पे रुकूँगा तब मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ एंड तब आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। अभी मैं देवनगिरी से अराउंड 70 किलोमीटर पीछे हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने प्यारे विंडमिल्स हैं। मेरे को लगता है पूरे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के एरिया में ये सब विंडमिल्स है। यहाँ पे विंडमिल है, फिर आगे भी विंडमिल है, आगे ये पहाड़ों पे भी विंडमिल है। तो मेरे को लगता है नैनी बोल के भी अराउंड 100 विंडमिल्स है यहाँ पे। वाह, आई थिंक हम लोग अभी पहाड़ पे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे भी विंडमिल है। अमेजिंग अमेजिंग व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू है। लुक एट द विंडमिल्स। एक विंडमिल जोर से चल रहा है, बाकी दो रुके हुए हैं। ये NH48 इज डिलाइट, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ये सही है चलाने में। तो यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट था, मुझे रुक जाना चाहिए था। ठीक है, आगे देखता हूँ। बट लुक एट द व्यू, लुक एट द विंडमिल्स, इट्स लुकिंग सो प्रेटी। बहुत अच्छे से पूरा सन उसके ऊपर, सनराइज उसके ऊपर है। अरे बाप रे, देखो पूरा विंडमिल्स है यहाँ पे। तो लगता है नैनी बोल के भी 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारे विंडमिल्स हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। द व्यू इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। लुक एट दैट, look at that view. Wow, just wow. बहुत ही प्यारा है। अगर ऐसे रोड होना तो फिर थकान बिल्कुल नहीं आती है। नहीं तो आपने जो बेसिकली जो NH66 केरला के रोड थे, वहाँ पे तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हर आधे किलोमीटर के बाद स्पीड ब्रेकर, हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक गांव,
सब ऐसा हो रहा था। और यहाँ पे मेरे को लगता है एक तालाब भी है। लवली। ओहो मुंबई, मुंबई बता रहे 790 किलोमीटर। दूसरी बार मैंने मुंबई का नाम पढ़ा है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पूरा होराइजन में आप देखोगे ना तो पूरे विंडमिल ही विंडमिल दिख रहे हैं। इस तरफ है नारियल की खेती, कोकोनट ट्री प्लांटेशन, और इस तरफ है विंडमिल। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और सामने खाली रोड है। वाह वाह भगवान, क्या तूने बनाया नेचर, बहुत बढ़िया। थोड़ी मेरे को भूख लग गई है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट करता नहीं हूँ, बट होटल से निकलने से पहले मैंने कॉफ़ी पी थी, ब्लैक कॉफ़ी पी थी। और फिर बीच में तुमकुरू के बाद मैंने ये देखो विंडमिल का ब्लेड। तुमकुरू के बाद मैंने कॉफ़ी पी थी, अच्छी खासी 2 कप मैंने कॉफ़ी पी थी। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी थी वो, प्रॉपर फ़िल्टर कॉफ़ी थी, तो और भी मज़ा आया था पीने में। ब्यूटीफुल साइट यार, ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त साइट है। तो हम अभी चित्रदुर्गा में पहुंच गए। बाप रे, और भी विंड मिल्स है, दूर दूर तक मेरे को दिख रहे हैं विंड मिल।